हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस एंड दिस इज एकलव्य बैच। गाइस, क्लास 10th के लिए हमने एक एकलव्य बैच स्टार्ट किया है जिसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स और कंप्लीट साइंस करवाई जाएगी। बच्चों, मैथमेटिक्स में मैंने रियल नंबर करवा दिया है और साइंस में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी चल रहा है। और बच्चों, मैथमेटिक्स में रियल नंबर मैंने खत्म करवा दिया, जिसके 6 लेक्चर मैंने बनाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डिटेल में आपको एक एक क्वेश्चन करवाया है। और आज बारी है बच्चा मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग बच्चा पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं और बहुत अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। वीडियो में कंप्लीटली स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि लास्ट जब लेक्चर खत्म होते हुए आएगा तब आपको समझ आएंगी, क्योंकि एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हमने बस 2 मिनट वीडियो देखा, 1 मिनट का लेक्चर देखा और बोला नहीं समझ आया, क्योंकि आप आगे देखोगे तो हो सकता है आपको कंप्लीट वीडियो समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। फर्स्ट हम लोग पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्या है पॉलिनोमियल उसको समझेंगे। उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को देखेंगे और उसके बाद कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल है बच्चा वो समझेंगे। फिर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल उसको समझेंगे। और उसके बाद कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। बच्चा, क्वेश्चन भी मैं आपको वो करवाता हूं जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आते हैं। डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चंस मैं आपको यहां करवाता हूं। तो चलिए, एकलव्य बैच का फायदा यही है कि हम डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन को हिट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गाइस पॉलिनोमियल से। आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पे है? पॉलिनोमियल पे। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल है क्या। हालांकि पॉलिनोमियल को आपने 9th क्लास में अच्छे से समझ रखा है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है इसको मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊं। तो पहले डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्रेस करूंगा कि पॉलिनोमियल क्या है। देखिए, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व विद ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स। इस बात पर ध्यान देना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। बच्चों, पॉलिनोमियल्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो वेरिएबल्स कौन से होंगे बच्चा? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स एक्सपोनेंट्स। कहने का मतलब ये है, पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। मतलब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल तब कहते हैं जब उसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जो भी आता है, इनकी जो पावर है वो ना तो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शन में हो, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। बात समझ आ गई? जैसे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 4x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है? x। तो x की पावर कितनी है? 1। ये नेगेटिव भी नहीं है और ये फ्रैक्शन में भी नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, x³ + 3x² - 5। यहां पर x क्या है? वेरिएबल, और दोनों पावर कैसी हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है और नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट है रूट में 3। बच्चों, रूट में केवल 3 है, x रूट से बाहर है, तभी इसकी पावर 1/2 है। अगर रूट में x होता तो ये x की पावर 1/2 बन जाता, जो कि एक पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि x की पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल क्या है? जहां पर x की पावर पॉजिटिव हो और x की पावर फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। x की पावर फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आई होप कि आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ आ जाएगी होगी। आप क्वेश्चन को देख के पहचान पाओगे कि पॉलिनोमियल क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब बात करेंगे बच्चा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। आखिर में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, किसको हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं? तो बच्चों, जो हमारे पास वेरिएबल था, उस वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होगी उसको डिग्री कहा जाता है। देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। बच्चा, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको अपन क्या कहते हैं? डिग्री। जैसे एग्जांपल यहां एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल है x³ + 3x² - 5। तो बच्चा, x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 इज द डिग्री। x मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे सिमिलरली यहां पे क्या है? रूट में 3 है, x तो बाहर है, तो x - 5, तो x की पावर कितनी है? 1। सो 1 इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया?
तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल हैं वो कुछ तरह से कैटेगराइज्ड हैं। अगर हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करें तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है जहां पर उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, वो 1 होगी। एग्जांपल की मैं बात करूं, तो 4x - 3 ये जो पॉलिनोमियल है, या मैं ऐसे लिखूं ax + b, इस फॉर्मेट का जो पॉलिनोमियल है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है जहां पर x की पावर 1 है। बच्चों दूसरा आता है अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ax² + bx + c, इस फॉर्मेट का जो हमारे पास पॉलिनोमियल है जहां पर x की पावर 2 होगी, x की हाईएस्ट पावर 2 होगी, वो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड बच्चा आता है अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी इट इज 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? 3। एग्जांपल की बात करें तो ax³ + bx² + cx + d, इस शकल का जो पॉलिनोमियल होगा वो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है जहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। और बच्चों लास्ट होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, तो इसकी जो डिग्री होती है वो होती है 0। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल 4 - 2 एसेट्रा, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी हो गई? जैसे मैंने लिखा 5 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और अगर मैंने वेरिएबल लगाया तो वेरिएबल की पावर 0, और किसी की पावर 0 कितना होता है? 1। तो 5 × 1 5 ही बचा होता। तो हमने कैटेगराइज किया डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को, जिसमें से बच्चा 2 हमें पढ़ने हैं। हमें लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मोस्ट ऑफ द हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बातें करनी है ज़्यादा करनी है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 और कुछ इस फॉर्मेट का होगा। इसकी हम ज़्यादा बात करेंगे। हाँ, थोड़ी सी बात हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की भी करेंगे। बात क्लियर हुई? तो डिग्री के बेसिस पर हमने पॉलिनोमियल को इस 4 तरह से कैटेगराइज कर लिया: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। गाइस बच्चा अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने से पहले बच्चा हम लोग बात करते हैं जीरोस की। तो जीरोस का मतलब है किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। जीरोस बोलो, सॉल्यूशन बोलो, या फिर बच्चा रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। मतलब x की वो वैल्यू, किसी भी पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, मतलब उस पॉलिनोमियल के इक्वल टू में 0 आ जाए। तो जीरोस बोले उनको, या फिर उनका सॉल्यूशन बोले, या फिर उनके रूट्स बोले। तो हम पॉलिनोमियल के जीरो भी फाइंड करेंगे यहाँ पे, हम पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे यहाँ पे, हम पॉलिनोमियल के रूट्स भी फाइंड करेंगे। तीनों का मतलब एक ही है बच्चा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले इनको समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, ग्राफिकली हम लोग ग्राफ में जब भी बनाया करेंगे तो ग्राफिकली क्या बात होगी? द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज द एब्सिसा, दैट इज एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट of the point where graph corresponding to the polynomial meet x axis। ये लाइन क्या कहती है बच्चा कि जब भी हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में अगर हमें जीरोस पूछे हुए हैं तो उस ग्राफ में हम ये देखा करेंगे कि उस ग्राफ में जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। जहां जहां पर x एक्सिस को कट करेगा वो ग्राफ, बच्चों वही पॉइंट उसके पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जीरोस। जैसे मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया और इस ग्राफ में आपको ऐसे करके बना दिया। इसका मतलब बच्चा इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है वो देखो, एक तो यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये और ये और ये तीनों पॉइंट इस ग्राफ के क्या होंगे? जीरोस। इस पॉलिनोमियल क्या होंगे? जीरोस। तो एक्स एक्सिस को जहां जहां मीट करेगा, जहां जहां कट करेगा, वही क्या कहलाएगा? हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये वाली लाइन ये कह रही थी। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल मीट्स एक्स एक्सिस इज मैनी पॉइंट्स एज द नंबर ऑफ जीरोस इट हैज। मैंने कहा ना, जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर वो मीट करेगा, कट करेगा, उतने ही उसके जीरोस होंगे।
उतने ही उसके जीरोज होंगे। और एक बात और बता दूं बच्चा मैं आपको, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री उतने उसके जीरोज। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री उतने उसके जीरोज। तो लीनियर पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है, एक जीरो होगा, एक जीरो होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज, क्योंकि डिग्री दो है। देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। क्यों बच्चा, मैंने अभी बताया आपको, जैसा पॉलिनोमियल वैसे उसकी डिग्री और वैसे उसके जीरोज। लीनियर पॉलिनोमियल की एक डिग्री एक जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो डिग्री दो जीरोज। बात क्लियर हो गई? तो ग्राफ वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। बच्चा इस केस में हम लोग बात करेंगे मोस्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हमने यहां पर पॉलिनोमियल लेट किया px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बच्चा ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने यहां पर लेट किए, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं जिसका नाम है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का मतलब x की बच्चा दो वैल्यूज हैं, यहां पर x की दो वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब बच्चा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग माइनस के बी अपॉन ए। क्या होगा? माइनस के बी अपॉन ए। माइनस के बी अपॉन ए का मतलब माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस के बी अपॉन एक्स, राइट। तो ये आ गया बच्चा इसका सम ऑफ जीरोज। अब निकालते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकंड बच्चा मैं निकालता हूं इसका, यहां पर लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चा? कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब c डिवाइड बाई ए। c डिवाइड बाई ए इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक सम ऑफ जीरोज और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस की बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। दो फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका यूज कैसे करना है अभी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पर बड़ी आसानी के साथ में आप इनका यूज करना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल था और इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज थे, अल्फा और बीटा। और इन अल्फा और बीटा से हमने इनके सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लिए और इनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लिए। गॉट इट? नेक्स्ट, अब अगर बच्चा हमें किसी क्वेश्चन में जीरोज गिवन है, अगर हमें किसी क्वेश्चन में जीरोज गिवन है और हमें बोला है कि एक पॉलिनोमियल फाइंड करो, क्या फाइंड करो? सपोज करो बच्चा हमें क्या बोला हुआ है? हमें बोला है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एल बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि आपको दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। अब दो पॉलिनोमियल दो जीरोज दिए हैं। क्या दिए हैं? दो जीरोज दिए हैं, नॉट अ पॉलिनोमियल, दो जीरोज दिए हैं और हमसे पूछा एक नया पॉलिनोमियल बनाओ। तो अल्फा और बीटा जीरोज हमें गिवन है, तब बच्चा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तब इन जीरोज के लिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, आप इनके लिए पॉलिनोमियल कैसे लिखोगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चा अपने पास, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन में करना है, हम इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मेरा दावा है कि मैं आपको वहां पर सिखा दूंगा यूज करना है इनका। तो ये तो था बच्चा पूरे पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पॉलिनोमियल में, बहुत आसान है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन पे। अब सीधे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। तो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, पहले रीड करो क्वेश्चन को। ए टीचर आस्क्ड 10 ऑफ हिज स्टूडेंट टू राइट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑन अ पेपर एंड देम टू हैंड ओवर द पेपर। द फॉलोइंग वर द आंसर्स गिवन बाय द स्टूडेंट। एक बच्चा टीचर ने 10 ऑफ हिज स्टूडेंट मतलब अपने 10 स्टूडेंट को एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल लिखने के लिए कहा और उनको एक पेपर हैंडओवर कर दिया और बच्चों ने जो आंसर दिए वो ये है पॉलिनोमियल। अब बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन
हाउ मैनी ऑफ द एबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल। बच्चों ये 10 लिखे हुए हैं, 10 जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इनमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब कितने पॉलिनोमियल नहीं है ये बताना है। हाउ मैनी ऑफ द एबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इनमें से बच्चा कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। तो सबसे पहले हम इनको एक तरफ लिखते हैं और देखते हैं कौन कौन पॉलिनोमियल है और कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला जो लिखा है बच्चा वो है 2x + 3। दूसरा क्या है 3x² + 7x + 2। थर्ड है बच्चा 4x³ + 3x² + 2। फोर्थ वाला है x³ प्लस रूट में 3x + 7। बच्चों नंबर 5 7x + √7। नंबर 6 5x² - 7x + 2। नंबर 7 2x² + 3 - 5/x। 8 5x - 1/2। और बच्चों 9 ax³ + k bx² + cx + d। और बच्चों नंबर 10 जो दिया हुआ है x + 1/x। अब इनमें से कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं है, तो बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल क्या थे, जिनकी बच्चों वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी बात और कौन सा बच्चा, एक दो हो जा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर रूट में बच्चा x है, यहां पर 1/x जा रहा है और यहां भी 1/x जा रहा है। तो बच्चों कितने पॉलिनोमियल नहीं है, तो फर्स्ट का जो आंसर हो गया इट्स अ 3 पॉलिनोमियल नहीं है। अब बच्चों बोला है हाउ मेनी अबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। तो क्वाड्रेटिक की काउंटिंग करते हैं, क्वाड्रेटिक की काउंटिंग करते हैं। देखो एक तो ये वाला क्वाड्रेटिक है, एक तो ये वाला क्वाड्रेटिक है, दूसरा ये वाला क्वाड्रेटिक है, 2 क्वाड्रेटिक। देखो जरा और भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, सिर्फ 2 ही क्वाड्रेटिक हैं, एक तो सेकंड वाला और एक 6th वाला। तो हाउ मेनी आर क्वाड्रेटिक 2, तो 2 क्वाड्रेटिक है। तो 3 पॉलिनोमियल नहीं है और 2 क्वाड्रेटिक है। सिर्फ इतना आंसर आपको करना है। 2020 के पेपर में पूछा है, डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए इफ ए पॉलिनोमियल px इज गिवन बाई, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल्स टू x² - 5x + 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 एंड p4। तो बच्चों पहले निकालते हैं p1। p1 का मतलब है जहां x की वैल्यू दी हुई, यहां x दिया हुआ है वहां 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6, तो 1 - 5 + 6, तो 1 और 6 7 और -5 2, ये तो आ गया बच्चा 2। अब निकालते हैं p4। p4 का मतलब क्या है, जहां पर x दिया हुआ 4 रख दो, तो 4 का स्क्वायर -5 × 4 + 6, तो 16 - 5 4 = 20 + 6, तो ये हो जाएगा 26 - 20, सॉरी 26 क्यों, 16 और 6 22 -20, सो बच्चा ये आ गया 2। मतलब p1 भी 2 आ गया और p4 भी 2 आ गया। मुझे फाइंड करना है p1 + p4। तो p1 कितना आया है 2 और p4 कितना आया है 2, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो टोटल आंसर कितना आ गया 4। क्लियर है, देख लो 2024 के बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको एग्जामिनेशन के। नेक्स्ट इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बच्चों आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू kx² + k 3x + k। इसका एक 0 हमें दिया है 2, 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, तो इसका एक 0 दिया मतलब x की वैल्यू दी है 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x की वैल्यू दी है, आप डायरेक्टली पुट करो और k की वैल्यू निकाल लो, आप डायरेक्टली पुट करो और k की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू, k की। तो बच्चों जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होते हैं या कोई वैल्यूज फाइंड करनी होती है तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। मतलब मैंने क्या किया, kx² + k 3x और + k = 0 रख दिया,
तो यहां पर x की वैल्यू डाल दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 6 और प्लस k इक्वल टू 0। मतलब 4k और k 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 5k इज इक्वल टू -6, तो k इज इक्वल टू -6/5। ये आ गया बच्चा k की वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो k की वैल्यू आ गई अपने पास। ये हमें गिवन था, ये हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है अल्फा -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1, इसका एक जीरो दिया, मतलब x की वैल्यू दी है -3, और हमें क्या पूछा है अल्फा की वैल्यू। फिर से अगेन वही, तो अल्फा -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 इक्वल टू कर दो 0। अब 3 को डाल दो यहाँ पर, x की जो वैल्यू है -3 उसको पुट कर दो इक्वेशन में। तो अल्फा -1 इंटू -3 का स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। इसका करते हैं ब्रैकेट मल्टीप्लाई, देखो जरा, अल्फा -1 इंटू -3 का स्क्वायर हो गया बच्चा 9, -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0। 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9 अल्फा में से 3 अल्फा करो, 6 अल्फा, -9 में से प्लस 1 -8 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू 8/6, कैंसिल आउट कर दो, अल्फा इज इक्वल टू 4/3। 2 से कैंसिल आउट किया बच्चा ना, अल्फा इज इक्वल टू 4/3। सो दिस इज द आंसर। आसान है, 2024 के पेपर का है। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों आपको जीरोज दिए हुए हैं, सॉरी आपको जीरोज कैलकुलेट करना है। पॉलिनोमियल दिया है 3x² प्लस के 11x माइनस के 4। बच्चों इसके मुझे जीरोज फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? जीरोज। जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं, इक्वल टू 0 लगा दो, है ना, इक्वल टू 0 रख दो। अब सॉल्व करेंगे बच्चा। इसमें करना है अपन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म जिन बच्चों को नहीं आता है वो सीख लो। मिडिल टर्म में क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट है इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं x उसके कोफिशिएंट के साथ। -4 का मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, क्या बन गया बच्चा? बना 12। क्या बना? 12। अब बच्चों इस 12 के फैक्टर मुझे ऐसे करने हैं कि माइनस करने पर 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो मैंने किया 12 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आया, और माइनस किया तो 12 - 1 इज इक्वल टू 11 आया। गॉट इट? तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 12 इंटू 1। तो 12 और 1 इज अ फैक्टर। तो देखो 3x² प्लस के 12x माइनस के x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो x प्लस के 4 बचा। यहां से 1 कॉमन आ गया माइनस के, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया 0। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लो, x प्लस 4, और एक ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। राइट? तो एक बार हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। गॉट इट? तो यहां से देखो x इक्वल टू आ गया एक तो -4, और दूसरा क्या आ गया? x इज इक्वल टू 1/3। तो बच्चों x की आ गई दो वैल्यूज, -4 और 3। दिस इज द आंसर। सो जीरोज आ गए, -4 और 1/3। -4 और 1/3 हमारे पास जीरोज आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² माइनस के 3x और -9 इक्वल टू 0 कर दो। हमें जीरोस पूछा है तो इक्वल टू 0 पुट कर दिया। 9 का मल्टीप्लाई करो 2 में 18 के फैक्टर ऐसे करो कि माइनस करने पर 3 आ जाए। 18 के फैक्टर ऐसे करो कि माइनस करने पर बचा 3 आ जाए। तो 6 3 जा 18, तो 6 - 3 करोगे तो 3 आ जाएगा, और 6 3 जा कितने होते हैं? 18। तो देखो 2x² माइनस 6x और प्लस के 3x। याद रहे माइनस का 3 चाहिए मुझे, तो माइनस में से प्लस का घटाओगे तो माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा। -9 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x मैंने कॉमन लिया तो x - 3, और यहां से बच्चा मैंने 3 कॉमन लिया तो x - 3 इक्वल टू आ गया 0। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो x - 3 एक तरफ और 2x + 3 एक तरफ इक्वल टू आ गया 0। एक आ गया x - 3 इक्वल टू 0,
और दूसरा आ गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों आ रहे हैं अपने पास, है ना। अब सॉल्व करते हैं। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 3, एक तो ये आ गया, और यहां से आ गया अपने पास 2x इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू -3/2, एक ही आ गया अपने पास। तो अपने पास x की भी दो वैल्यू आ गई, 3 और -3/2, 3 और -3/2। गॉट इट? सबको क्लियर हो रहा है ना? जिन बच्चों को क्लियर हो रहा है वो यस लिखा करें कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट बॉक्स में लिखें यस सर। नेक्स्ट, और गाइज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, मतलब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन नहीं है गाइज, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। सेम फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? x² प्लस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0। 6 के मल्टीप्लाई ऐसे, 6 के फैक्टर ऐसे करो कि प्लस करने पर 5 आ जाए, तो 3 2 6, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू हो गया 0। यहां से x कॉमन ले लो, तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 0 के, है ना। यहां से x प्लस 3 मैंने कॉमन लिया, तो ये बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से एक बार रखो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा रखो x प्लस 2 इक्वल टू 0। गॉट इट? तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू -3, एक तो ये आ गया, और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू -2। ये दोनों आंसर आ गए। x की दो वैल्यूज -2 और -3, -2 और -3। ये भी 2024 के पेपर का क्वेश्चन है। तो गाइस आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? पॉलिनोमियल का लेक्चर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो वो कमेंट करके जरूर बताया करे, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके डाउट को कंसीडर कर लिया करेंगे। गाइस ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।